गेटिंग रेडी फॉर वेबसाइट, इसमें जो 6 एसेंशियल स्टेप्स हैं उनको आपने एक बार ओवरव्यू कर लेना है। ये आपकी एज ए एक चेक लिस्ट भी है वेबसाइट प्रिपरेशन। पहले सबसे पहले जो है वो आपने डोमेन और होस्टिंग बाय की। डोमेन के और होस्टिंग के कोर्स में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। आपने डोमेन और होस्टिंग को बाय कर लिया, उसके बाद हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हमने थीम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर किया और थीम की जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट का ओवरव्यू किया। उसके बाद हमने थीम को सेलेक्ट कर लिया। फिर जितने भी हैं एसेंशियल प्लगइन्स हैं का जो है वो हमने जिक्र किया किस पर्पस के लिए कौन सा प्लगइन बेस्ट रहता है। प्लगइन्स के कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। उसके बाद प्लगइन्स जो जो डिसाइड आपके वेबसाइट के विजन के और नीड्स के अकॉर्डिंग जो जो प्लगइन्स जरूरी समझ हैं उनको जो है वो आप डिसाइड करेंगे और फिर एक एसेंशियल प्लगइन्स का लिस्ट और एक पैक बनाएंगे। हर वेबसाइट के लिए डिफरेंट एसेंशियल प्लगइन्स का एक पैक होता है। हर प्लगइन को समझते हुए अपनी वेबसाइट को विजन को मद्देनजर रखते हुए आपने एसेंशियल प्लगइन इंस्टॉल कर लिए। उसके बाद आपने पेज बिल्डर, थीम बिल्डर या फिर आपने प्रीमियम थीम जो है पेज बिल्डर के साथ जो अवेलेबल होती है उसको आपने चूज कर लिया कि आप कौन सी बाय करनी है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रा प्रो को हम चूज करते हैं, वो हमने चूज कर ली। उसके बाद एसेंशियल सेटिंग्स जितनी भी हैं आपने डैशबोर्ड में जाके आपने ओवरव्यू करना है कि कोई एसेंशियल जो वेबसाइट शुरू करने से पहले सेटिंग्स जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं जो आपने जरूरी करनी है। जिनमें परमालिंक्स है उनको आपने इन सेटिंग्स के अंदर जो है वो आपने जिन चीजों को देखना है। परमालिंक्स है इनमें आपने मोस्टली जो है वो पोस्ट नेम वाली ऑप्शन जो है उसको चेक करना है। आप इसमें देख सकते हैं प्लेन, डे एंड नेम, मंथ एंड नेम, न्यूमेरिक। आप इनकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि website.com/year/month/date/सैंपल पोस्ट, मतलब आपके पोस्ट का नाम। इसी तरह ये है प्लेन में स्लैश p इज इक्वल टू कुछ नंबर आ जाएगा। इस तरह की आपने अपने लिंक का स्ट्रक्चर रखना है वेबसाइट में, या इस तरह से रखना है, जस्ट न्यूमेरिक रखना है या पोस्ट देना है। तो जो एसईओ फ्रेंडली और एसईओ के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है वो पोस्ट नेम की ही होती है। पोस्ट नेम पे सिलेक्ट कर देना है आपने। उसके बाद आपने अगर कोई स्पेसिफिक नेम देना है कैटेगरी पेज का, website.com/ आगे कैटेगरी जो आप एज ए कैटेगरी आ जाती है उसको आपने एज ए कैटेगरी ही रहने देना है या उसको आपने सिलेक्ट कर देना है, वो आप इधर चूज कर लेते हैं। पर सब ऑप्शंस को आपने रिव्यू करके जो बेस्ट है आपने उसको डिसाइड करना है। जनरल में, राइटिंग में, रीडिंग में, उसके बाद डिस्कशन में, परमालिंक्स में, आपने टूल्स में, टूल्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनको आपने एक दफा रिव्यू कर लेना है। वेबसाइट जनरल सेटिंग्स के अंदर जो साइट टाइटल है आपका, जो आपका कंपनी का या वेबसाइट का नाम है वो, और टैगलाइन फ्यू वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को शॉर्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। टैगलाइन स्लोगन भी हो सकता है। आपने साइट टाइटल स्लोगन डिसाइड कर लेना है। आपकी वेबसाइट का एड्रेस, साइट यूआरएल वगैरह जो है वो आपने रिव्यू कर लेना है। वो न्यू यूजर अगर रजिस्टर करता है, अगर आपकी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन है तो वो एज ए सब्सक्राइबर हो या कौन सा रोल हो। रोल्स को भी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से रोल्स हैं, यूजर रोल। उसके बाद टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है, साइट की लैंग्वेज कौन सी है, ये इन चीजों को आपने रिव्यू करना है। उसके बाद हर ऑप्शन को आपने बारी बारी जो है वो चेक करके आपने देखना है। कुछ चीजें हैं जिनकी आपको स्टार्ट में समझ नहीं आएगी। आपने जो है वो इन 6 चीजों में से जो ये पहली 5 चीजें हैं का तो ब्रीफली ओवरव्यू किया। एसेंशियल सेटिंग्स में खास तौर पे जो सेटिंग्स है वो आपकी जनरल सेटिंग या परमालिंक सेटिंग है, इन दोनों का आपने जरूर ख्याल रखना है। बाकियों को भी एक दफा रिव्यू कर लेना है। होम पेज, उस पर लेटेस्ट पोस्ट आए या आपका पेज सिलेक्ट हो, पेजेस वगैरह सब कुछ वेबसाइट क्रिएशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने जो है एसेंशियल जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपने प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए। इसके बाद आप थीम्स डाल दी, बीच में थीम सेलेक्ट कर ली। वो सारी चीजें करने के बाद आपने जो है वो सेटिंग्स के अंदर जनरल और परमालिंक को एक दफा चेक कर लेना है। ये सारी चीजें करने के बाद ये सारी चेकलिस्ट है ये हो जाएगी। तो फिर साइट क्रिएशन के लिए आप अपना डैशबोर्ड जो है उसको रेडी कर लेंगे।